हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं। और मैं आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो रेगुलर का पेपर आता है ना उसी के बेसिस पे, उसी पेपर पैटर्न के बेसिस पे आपका सोल का भी पेपर आता है। तो देखो, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था उसके ए पार्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और बोला था कि ये ट्रू या फॉल्स है ये बताओ, लेकिन इतना ही नहीं, आपको रीज़न भी देना था। ठीक है, अगर आप मतलब मान लो कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट लग रहा है कि ये ट्रू है, ठीक है, तो आप लिख कर आ जाओ ट्रू। रीज़न नहीं भी पता है तो छोड़ दो, ठीक है, बट एटलीस्ट लिख कर आओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत करना कि जो आप अटेम्प्ट ना करके आओ, सारे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करके आना। तो ये यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए थे, लगभग 9 ट्रू फॉल्स थे, आपको ये अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट इसका पार्ट था बी पार्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको टॉपिक्स दिए हुए थे और बोला हुआ था ये 4 टॉपिक में से किन्हीं 3 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो थे वो यूनिट 1 से आए हुए थे। यूनिट 1 से मेजॉरिटी थ्योरी ये पूछी गई है, जैसे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फंडामेंटल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एस्टीमेट, इम्पैक्ट ऑन डेटा एनालिटिक्स ऑन अकाउंटिंग, तो आप देख सकते हो। और ये 6 मार्क्स का आपका आया हुआ था क्वेश्चन। देन इसके और पार्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट इज IFRS, एक्सप्लेन द नीड एंड बेनिफिट ऑफ IFRS, और ये आपका 6 मार्क्स में आया था, ये भी आपका यूनिट 1 से ही है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, फिर से आपको ये टॉपिक्स दे रखे थे और इन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया था। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग थी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आया था, उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रायर पीरियड आइटम, मतलब 4 थे, उनमें से 3 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, देन उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट था व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी आपका यूनिट 1 से ही क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये पूरे जितने भी पार्ट थे वो सारे यूनिट 1 से थे। और देख सकते हो आप कि ये जो था वो 3 नंबर में आया था, ऊपर वाला जो शॉर्ट नोट था वो 9 नंबर का था टोटल। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 2, तो ये क्वेश्चन 2 जो था उसमें था कि मॉन्जर लिमिटेड परचेस 1 अक्टूबर 2016 एक मशीनरी परचेस करी है, उसने स्पेंड करे 10,000 फ्रिट्स पे, ट्रांजिट इंश्योरेंस पे, ये पूरा ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा था। और फिर पूछा गया था कि प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ AS 10 अप टू 31/12/2020। क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से था। ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 से। फिर इसी का बी पार्ट था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द AS 2। तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा था और बोला था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड करो, ये भी आपका यूनिट 2 से ही क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटा सा। उसके अलावा फिर थर्ड पार्ट था आंसर द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ AS 9, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के उसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे थे और आपको पूछा गया था कि बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, AS 9 के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आया था। तो टोटल 18 मार्क्स का आपका ये यूनिट 2 से पूछा गया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि यूनिट 2 के अंदर उन्होंने ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी दिया है, मतलब मशीनरी अकाउंट बनाने को भी दिया है, लेकिन उसके अलावा छोटे क्वेश्चन दिए हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, खास कर ये AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, देन उसके बाद और पार्ट में पूछा गया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक एज पर FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो ये आपको FIFO और वेटेड एवरेज मेथड टॉपिक से पूछा गया था, ये भी यूनिट 2 का ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका पूरा दे रखा है 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एज पर AS 9, स्टेट द इफेक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी ऑन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एज पर AS 9, ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आए हैं, थ्योरी भी आई है आपकी, अच्छी खासी थ्योरी भी है, बट हाँ मेजॉरिटी पोर्शन न्यूमेरिकल का ही है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अलावा एक और पार्ट था इसका, अ कंपनी हैज़ डिफर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 200 लाख, सेल्स एक्सपेक्टेड इन अ सब्सिक्वेंट ईयर वाज दिस। फिर उसमें बोला गया था यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये आपका पूरा क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर का। तो ये पूरा आपका यूनिट 2 से ही है, सारा पूरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो पूरा यूनिट 2 से था। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें आपको बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है ईयर एंडिंग 2023 का, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से है।
आप देख सकते हो पूरा ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है डिटेल में। उसके बाद इसके और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी गई थी, ठीक है। देन आपका सी पार्ट भी आया था, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रिकेट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च एंड इट्स बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। तो आपको ये पूरा बना के दिखाना था। फिर इसी का डी पार्ट भी था, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च बैलेंस शीट एज ऑन अ डी, ठीक है। देन ये सब मिला के आपका जो थर्ड यूनिट से ही ये क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड यूनिट से पूछा गया था, ठीक है, और ये 18 मार्क्स का ही थर्ड यूनिट से आपका आया था। देन उसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, फोर्थ क्वेश्चन, अमित ऑफ दिल्ली इनवॉइस गुड्स इन इट्स जयपुर ब्रांच 20% लेस देन अ लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्लस पूरा दे रखा है और आपसे पूछा गया है प्रिपेयर अ जयपुर ब्रांच अकाउंट एज अ डेटा सिस्टम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। मतलब आपको ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कहा है और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इतनी सारी डिटेल देके आपको ब्रांच अकाउंट बनाने को कहा। उसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट पूरा, और ये पूरा 18 मार्क्स का आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन आया था। इसके बाद इसके और पार्ट में था कि टी लिमिटेड के 2 ब्रांच हैं, दिल्ली मुंबई, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%, गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय टू अनदर ब्रांच एट इट्स कॉस्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन। पूरा आपको डिटेल दे रखी है इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन की। और उसके बाद आपको बोला गया है कि आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ या ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाओ, ठीक है। और ये पूरा आपका 18 मार्क्स का दिया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि यूनिट 4 से डायरेक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है वो आया है ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है और फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भी 18 मार्क्स का और इसकी चॉइस में भी 18 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो कि आप इस टॉपिक को छोड़ के जा नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसके चॉइस में भी आपको वही कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको करके ही जाना है 4th यूनिट से। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, what are the situation which would normally lead to lease being classified as finance lease। तो ये आपका यूनिट 4 से ही क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया थ्योरी क्वेश्चन कि फाइनेंस लीज को किस तरीके से आप कह सकते हो कि कौन कौन सी सिचुएशन में लीज फाइनेंस लीज कहलाती है। उसके बाद इसका बी पार्ट है कि यहाँ पे मशीनरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर बोला है वैल्यू ऑफ मशीन आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन अ लीज फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए लिमिटेड, कैलकुलेट द अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, कैलकुलेट द फाइनेंशियल चार्जेस फॉर ईच ईयर एंड डेप्रीसिएशन। और ये पूरा 8 नंबर में पूछा गया है। मतलब ये आप देख सकते हो कि लीज वाले टॉपिक से, जो यूनिट 4 का लीज वाला टॉपिक था उससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 3 नंबर का भी ऊपर उसी से पूछा गया है। देन उसके बाद इसी का एक और पार्ट है कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट इन बिजनेस एंटरप्राइज, उनकी डिटेल दे रखी है पूरे डिपार्टमेंट की। और फिर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये भी आपका यूनिट 4 से ही है। तो आप देख सकते हो कि यूनिट 4 का वेटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यूनिट 4 शुरू करना है। यूनिट 4 को बहुत डिटेल में पढ़ना है और उसके कौन कौन से टॉपिक, एक तो ब्रांच अकाउंटिंग आपको अच्छे से करनी है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अच्छे से करनी है और लीज वाला, ये 3 टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया करके करने हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि ब्रांच से तो बिल्कुल आना ही है, चॉइस है ही नहीं, डिपार्टमेंट के साथ साथ लीज को भी दे दिया है, तो आपको ये पूरा बढ़िया से करना है, ठीक है। देन उसके बाद इसके और में भी जो क्वेश्चन है उसमें लीज अकाउंटिंग पूछी गई है, लीज का ही है थ्योरी क्वेश्चन, सॉरी लीज का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, ये बताओ आप। फिर और पार्ट इसमें दे दिए गए हैं। जो नेक्स्ट इसका है वो पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस आपको दिया है और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपको बनाना है। तो आप देख सकते हो कि 5th क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है कि जो ए पार्ट होगा वो लीज से पूछा जाएगा, बी पार्ट जो होगा वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से पूछा जाएगा और में भी सेम ही स्ट्रक्चर है। तो आपको ये बढ़िया से करना है और ये पूरा यूनिट 4 से आया है। तो अगर आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आप शुरू करना यूनिट 4 से, क्योंकि यूनिट 4 से 36 मार्क्स का आपका वेटेज रहा है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यूनिट 1 ईजी है, क्योंकि यूनिट 1 में थ्योरी है और उसमें से भी 18 मार्क्स का पूछा गया है, तो 4 के बाद आप यूनिट 1 उठा सकते हो जो कि थ्योरी ओरिएंटेड है और ईजिली कवर हो जाएगा। उसके बाद आप यूनिट 2 या यूनिट 3 में कोई सा भी कर सकते हो।
और इस हिसाब से। लेकिन शुरुआत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले क्या कवर करना है, आपको सबसे पहले यूनिट 4 कवर करना है और फिर यूनिट 1, क्योंकि यूनिट 1 में थ्योरी है, ईजिली हो जाएगा, और यूनिट 4 सबसे ज़्यादा नंबर का आपका आ रहा है। ठीक है, अभी पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF डाल दूँगी और इसको देख के आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक।